आई हैव स्टार्टेड द क्लास। मैं क्लास को शुरू कर चुका हूँ और आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे होंगे। आज हम लोग स्पेलिंग रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पेलिंग रूल्स का आपका क्या सिग्निफिकेंस होता है एसएससी CHSL में। स्पेलिंग रूल्स इट मीन्स दैट ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक टॉपिक है और इससे 5 प्रश्न पूछा जाता है। इन 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न 2 अंकों का होता है, तो ये 5 प्रश्न आपका हो जाएगा 10 अंकों का। अगर आप स्पेलिंग रूल्स को ठीक ठाक कर लेते हैं तो संभावना है कि ये 10 नंबर या 10 अंक आप आसानी से वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये स्पेलिंग रूल जो है केवल हम लोग जैसे विद्यार्थी, इट मीन्स दैट कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स के लिए ही उपयोगी है कि दूसरे के लिए भी उपयोगी है। तो एक्चुअली में ये कक्षा 9 से 12 तक में पढ़ने वाले लगभग सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो। कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले किसी भी बोर्ड का, जनरली हम लोग जैक बोर्ड का नाम सुने होते हैं, CBSE बोर्ड का नाम सुने होते हैं, ICSE बोर्ड का नाम सुने होते हैं, या अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग बोर्ड होता है। तो इस बोर्ड में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी आज का क्लास, अभी जो क्लास हम डिलीवर कर रहे हैं, उपयोगी होगा। इसके साथ साथ ये क्लास कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट, मतलब जो प्रतियोगिता परीक्षाओं का तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी ये उपयोगी होगा। प्रतियोगिता परीक्षा का अर्थ है रेलवे के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है। SSC या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है। राज्य स्तर पर भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाती है। तो इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी स्पेलिंग रूल से प्रश्न पूछा जाता है। आज का क्लास बेसिकली SSC के CHSL को फोकस कर रहा है। तो CHSL मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में भी इस टॉपिक से 4-5 प्रश्न पूछा जाता है और पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज से 25 प्रश्न पूछा जाता है। और इन 25 प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है। इस तरह से पूरा का पूरा 25 प्रश्न आपका 50 अंकों का होता है। और इस 50 अंकों में से 5 प्रश्न चूंकि इससे पूछा जाता है, तो आपका 10 अंक स्पेलिंग रूल या स्पेलिंग टेस्ट से होता है। आज के क्लास में पूरा का पूरा रूल कंप्लीट नहीं होगा। आज के क्लास में 2-3 रूल के बारे में ही हम लोग स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड जब हम लोग नेक्स्ट क्लास अरेंज करेंगे तो फिर आगे का जो टॉपिक है उस पर कंसिडर करेंगे। बाय द वे, आगे की बात आगे सोचेंगे। आज केवल देखते हैं कि आज हम कौन कौन सा टॉपिक इसमें क्लियर कर रहे हैं। तो एक बार श्रुति स्क्रीन में जो चीज लिखा हुआ है इसको आप एक बार रीड कीजिए। यहाँ पर आप लोग को अभी जो बातें जो हुई, जो बातें आप लोगों को हम बताए, उसको समझने में कोई दिक्कत? Anybody has problem to understand the delivered statement related to the spelling rules? अभी स्पेलिंग रूल्स के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ साझा किया गया, वहाँ कुछ समझने में दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है। One syllabus words having single vowel and single consonant.
मतलब आपको सिलेबल वर्ड के बारे में आइडिया है? एनीबॉडी? हम लोग यहाँ, आप लोग 2 विद्यार्थी और एक मैं, यहाँ पर अभी हम लोग 3 हैं, तो आप लोगों को आइडिया है सिलेबल वर्ड्स के बारे में? आप सिलेबल वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? आप कौन सा इंग्लिश वर्ड्स को 1 सिलेबल वर्ड बोलेंगे? कुछ आइडिया है इसके बारे में? अगर है तो फिर बोलना है, और नहीं है तो फिर हम है ना, हम तो क्लियर करेंगे ना, हम तो क्लियर करने के लिए यहाँ पर है ना। तो आप लोग ईमानदारी से केवल ये बता देंगे कि सर हमको इसके बारे में आइडिया है, इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो हमको ये क्लास डिलीवर करने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो एनीबॉडी हैज आइडिया अबाउट 1 सिलेबल वर्ड्स? नो सर। चलिए, इसी तरह का रिप्लाई होना चाहिए, आइडिया नहीं है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। तो इंग्लिश में जितने भी वर्ड आते हैं, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ द लेटर। अगर आप वर्ड को देखेंगे तो उसमें क्या होता है? लेटर होता है, इंग्लिश का अल्फाबेट होता है, कि दूसरा कुछ होता है क्या? नो सर। इंग्लिश का वर्ड में इंग्लिश का अल्फाबेट ही होता है ना। चलिए, इंग्लिश के वर्ड में इंग्लिश का अल्फाबेट होता है, देयर इज नो एनी कंफ्यूजन टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को समझने में आप लोगों का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये पता है कि इंग्लिश के वर्ड में इंग्लिश का अल्फाबेट होता है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट कर देते हैं। अल्फाबेट का क्लासिफिकेशन आप लोग को पता है, या इंग्लिश का जो अल्फाबेट है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, पता है आप लोगों को? आप देखिए, जब हम बताएंगे तो आप बोलेंगे अरे ये तो हमको पता था। इंग्लिश अल्फाबेट को जनरली हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक बोला जाता है कॉन्सोनेंट और दूसरा बोला जाता है वॉवेल। एम आई राइट? शायद आप लोग को भी शायद पता था, है ना? पूरा का पूरा इंग्लिश अल्फाबेट का नंबर कितना होता है? 26। ये 26 2 पार्ट में चला जाता है, ठीक है। एक पार्ट आपका कॉन्सोनेंट हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया? वॉवेल हो गया। अगर आप लोग इस स्लाइड को देखते हैं, यहाँ पर तो देखिए लिखा भी है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। इट मीन्स दैट जब क्लास चलेगा तो पूरा माइंड को खोल के बैठना है। तो पूरा का पूरा अल्फाबेट कितना हो गया? 26 हो गया। और ये 26 अल्फाबेट कितने पार्ट में बट गया? 2 पार्ट में। पहला पार्ट को हम लोग वॉवेल बोलेंगे और दूसरा पार्ट को हम लोग कॉन्सोनेंट बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। टोटल 26 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज नॉन एज द कॉन्सोनेंट एंड सेकंड वन इज नॉन एज द वॉवेल। अब आप लोग को पता है कॉन्सोनेंट की संख्या कितना होता है? 21। या वेरी गुड, 21। और बाकी का आपका वॉवेल क्या बच गया? 5। 5। आप 5 वॉवेल का नाम बता सकते हैं? उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान पाते हैं कौन कौन सा लेटर वॉवेल है? A-E-I-O-U। या वेरी गुड, A-E-I-O-U। These 5 letters are vowel। आपको ये सारा चीज समझ में आ गया। अब you have और both of you have no problem to identify syllable word। अब जब आप इतना समझ गए ना, तो अब आपको syllable word समझने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। once again I repeat all of this। हम लोग अंग्रेजी वर्ड्स के बारे में यहाँ पर कंसिडर कर रहे थे। हम लोग अंग्रेजी वर्ड के 1 सिलेबल वर्ड्स के बारे में हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे थे। इसको जानने के लिए हमको ये जानना पड़ा कि अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं या वर्ड्स में क्या होता है। तो ये हमको पता चल गया कि वर्ड्स में अंग्रेजी का लेटर ही होता है, इंग्लिश का लेटर ही होता है, जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट का क्लासिफिकेशन भी हम लोग समझ गए, इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है। अब आपका सर ये बता रहा है कि जब आपको इतना सारा आइडिया हो गया तो आप
सिलेबल वर्ड, 1 सिलेबल वर्ड, 2 सिलेबल वर्ड, 3 सिलेबल वर्ड, 4 सिलेबल वर्ड को आप आसानी से पहचान लेंगे। सपोज दैट हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बॉय, BOY, ठीक है। ये बॉय क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है। अब इस इंग्लिश वर्ड में कितने लेटर हैं? 3 लेटर है। पहला B है, फिर दूसरा O है, और लास्ट वाला आपका Y है। अब आप यहां पर देखिए, ये 3 लेटर में कितने वॉवेल हैं? 1। अगर किसी वर्ड में नंबर ऑफ वॉवेल 1 हो, अगर किसी वर्ड में नंबर ऑफ वॉवेल 1 हो, तो वो आपका हो गया 1 सिलेबल वर्ड, ठीक है। अगर आप दूसरा एक वर्ड हम लोग ले लेते हैं, गर्ल, ठीक है, गर्ल ले लिए। अब गर्ल का स्पेलिंग कोई बता पाएंगे? क्या होता है गर्ल का स्पेलिंग? GIR। वेरी गुड, GIRL। कोई भी बताएगा, क्योंकि यहाँ पर सब तो इंटरमीडिएट के बाद ही यहाँ पर बैठे हैं, मतलब +2 करने के बाद या 12 की परीक्षा पास करने के बाद या 12 की परीक्षा लिखे हैं, उसके बाद ही बैठे हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो गर्ल का स्पेलिंग तो कोई भी बता सकता है, GIRL। अब आप यहाँ पर काउंटिंग कीजिए, वॉवेल की संख्या कितना है? 2। कौन कौन? ये 2 कौन बोला? श्रुति बोला कि आपका? करेक्ट होगा। ठीक है, GIRL एक ही है वॉवेल, तो ये कैसा सिलेबल वाला वर्ड हो जाएगा? नंबर ऑफ वॉवेल यहाँ कितना है? 1। तो कौन सिलेबल वाला वर्ड हो जाएगा ये? I। 1 सिलेबल वाला वर्ड, ठीक है, एक ही वॉवेल है ना, तो 1 सिलेबल वर्ड हो गया। अब आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, मैंगो। चलिए आप एक और ले लीजिए, मैंगो। मैंगो का स्पेलिंग बोलिए, क्या होता है? MANGO। क्या मैंने सही स्पेलिंग लिखा क्या? यस सर। चलिए, इसमें कितने लेटर्स हैं? 5। फर्स्ट वन M, सेकेंड 3, 4 और ये 5। M क्या है? वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट। चलिए इसको हटा दिया मैंने। A क्या है? वोवेल। चलिए इसको टिक कर दिया। N क्या है? कॉन्सोनेंट। चलिए हटा दिया इसको। G क्या है? कॉन्सोनेंट। इसको भी हटा दिया। O क्या है? वोवेल। वॉवेल। इसमें कितने वॉवेल हो गए? 2। चलिए 2 वॉवेल हो गए। अगर 2 वॉवेल हो गए तो कैसा सिलेबल वाला वर्ड हो जाएगा? 2 सिलेबल। ठीक है, आप लोग को सिलेबल समझ में आ गया। ओके, अब तो ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है कि और कुछ समझाना है क्या? नो सर। नो, एकदम बिल्कुल। चलिए ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया सिलेबल वर्ड का। अब यहाँ पर हम लोग को तो ये सिलेबल वर्ड जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्पेलिंग को लेकर के। ये सिलेबल वर्ड हमारा मिस स्पेल्ट या गलत स्पेलिंग से कैसे रोकेगा, हमारा यही पर्पस है ना इस क्लास को देने का, कि 1 सिलेबल वर्ड में कहाँ कहाँ गलती का संभावना हो जाएगा जब हम इसका स्पेलिंग करेंगे तो। ठीक है, 1 सिलेबल वर्ड को समझने के लिए हमको इंग्लिश का सारा अल्फ़ाबेट समझना पड़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट समझना पड़ा, और जब 1 सिलेबल वर्ड, 2 सिलेबल वर्ड या सिलेबल वर्ड के बारे में जब हमारी जानकारी हो गई, तो अब हम मेन फोकस इसमें आ जाते हैं कि इसमें हमारा किस तरह का स्पेलिंग में गड़बड़ी हो जाएगा, एरर आ जाएगा, त्रुटि हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखिए स्लाइड में। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ पढ़िए। दूसरा क्या है? रम। तीसरा क्या है? रन। और रन, ये सैड।
शेड, ठीक है। Said. बेग, रब, रन, शेड। अगर आप इसको देखते हैं तो Said. कैसा वर्ड है ये? 1 सिलेबल है कि 2 सिलेबल है? नहीं। अगर आप First. बेग में देखते हैं तो एक ही भावेल है तो 1 सिलेबल हो गया। अगर आप Yes. रॉब में देखते हैं तो यहाँ पर भी एक ही One भावेल है ओ, तो 1 सिलेबल हो गया। यहाँ रन में कि कौन सा भावेल है? यू, तो यहाँ भी एक ही भावेल है। ये सारा का सारा वर्ड जो है आपका 1 सिलेबल वर्ड है। ये सारा का सारा कैसा वर्ड है? 1 सिलेबल One वर्ड, syllable. ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम किसी तरह का सफिक्स, यहाँ सफिक्स की बात करेंगे। अभी 2-3 टॉपिक जिस पर चर्चा करेंगे, सफिक्स। आप लोग को सफिक्स समझ में आता है? सफिक्स क्या है? आप लोग को No. प्रीफिक्स समझ में आता है? प्रीफिक्स क्या है? चलिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको बता देना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Okay. ये आपका प्रीफिक्स है और ये आपका सफिक्स है। अब यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम अभी सफिक्स पर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब प्रीफिक्स पर कंसीडर करेंगे उस समय प्रीफिक्स का भी डिटेल्स आप लोग को बताएंगे। जब आप किसी वर्ड के लास्ट में कुछ वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। जब आप किसी वर्ड के लास्ट में, अगर बैग का लास्ट में क्या होगा? बैग का लास्ट क्या होगा? जी होगा कि बी होगा? क्या बोले सर? बैग, BEG जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका लास्ट लेटर कौन सा होगा? जी होगा कि बी होगा? जी। जी, वेरी गुड, आइडेंटिफाई कर लिए। तो जी के लास्ट में अगर हम कोई लेटर लगाते हैं या कोई वर्ड लगाते हैं तो उसी को सफिक्स बोला जाएगा। उसी तरह से रब का जो लास्ट है, ठीक है, तो कौन सा लास्ट लेटर है? बोलिए। बी। तो बी के बाद अगर हम कोई लेटर या वर्ड लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? सफिक्स, ठीक है। सफिक्स समझ में बात आया कि नहीं? लास्ट में लगाना था सर, या जैसे बैग है तो बैग्स। अभी देखिए ना, अभी इसको करेंगे, अभी करेंगे। केवल आपको समझ में आ गया कि यदि हम किसी वर्ड को या किसी लेटर को किसी लेटर के लास्ट में ऐड करते हैं तो उसको सफिक्स बोला जाता है। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द सफिक्स। ये सफिक्स का डिफिनेशन है, ठीक है। अगर कोई वर्ड आपको मिल गया इंग्लिश में और उस वर्ड के लास्ट में अगर आप कोई लेटर या फिर से वर्ड लगा दिए, प्लस कर दिए, तो वो जो लगाए वही सफिक्स है। इफ एनीबडी आस्क अस, यदि हम लोगों से कोई पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सफिक्स, देन दिस इज द वर्ड विच इज एडेड इन द लास्ट ऑफ ए वर्ड। किसी वर्ड के लास्ट में इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। किसी वर्ड के लास्ट में जिस किसी को भी जोड़ दे, लगा दे, वही सफिक्स होता है। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पर सफिक्स का? यस सर। चलिए, सफिक्स का कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। इसके बाद मैं क्लास ओवर होगा, इसको मैं YouTube में अपलोड कर दूंगा। वहाँ भी आप लोग 2-3 बार देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। अगर आवाज़ वगैरह ठीक ठाक से नहीं सुनाई पड़ रहा होगा तो वीडियो यहाँ पर ठीक ठाक से बन रहा है। और उसके बाद इसका मैं PDF भी शेयर कर दूंगा। आज मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ लूँगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको सफिक्स समझ में आ गया। सफिक्स ही हमको समझाना था, आप समझ गए। अब हम लोग आगे लेके चलते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। ये पहला ही वर्ड है ना, बैग। यस सर। देखिए यहाँ क्या लगा दिए हम? ED, ठीक है। अब कहता है कि बैग कैसा वर्ड है? वन सिलेबल वर्ड। वेरी गुड, 1 सिलेबल वर्ड है। 1 सिलेबल वर्ड में यदि ED ऐड करेंगे तो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है, देखिए लास्ट का कॉन्सोनेंट क्या है? जी है। तो ये जी आपका डबल हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर BEGED लिख देंगे, अगर ये जी नहीं लिखेंगे तो इसका स्पेलिंग गड़बड़ हो जाएगा। इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द स्पेलिंग,
स्पेलिंग के रूल के आधार पर ये स्पेलिंग क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं बी ई जी और फिर ई और डी लिख देते हैं, अगर आप जी को डबल नहीं करते हैं तो। एनीबडी हैज प्रॉब्लम? इस स्टेप में किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या अगर सर इसमें ही सिर्फ डबल डबल जी लगेगा या फिर किसी और में भी? वन सिलेबल का जो भी वर्ड होगा, ठीक है, वन सिलेबल का जो वर्ड है, ये वन सिलेबल का वर्ड है, और देखिए इसमें एक ही वॉवेल और एक ही कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो, अगर हम ये क्या किए, ये सफिक्स है, इसी को लगा रहे हैं ना, अभी सफिक्स के बारे में आप लोग को बता रहे थे ना। देखिए ये सफिक्स लगाए, तो वैसे ही ये लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है जी डबल हो जाएगा। अगर कहीं पर आपको सिंगल मिल जाता है तो मिस स्पेल्ट हो गया, माने उसका स्पेलिंग जो है गलत लिखा हुआ है। और इसी तरह का रिलेटेड से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, अब जैसे अब हम लोग दूसरा वाला ले लेते हैं। दूसरा क्या है बोलिए? रबर। ठीक है, इसमें हम लोग ई आर लगा देते हैं, सफिक्स ई आर लगाएंगे, तो बोलिए क्या हो जाएगा इसका, ये वाला जैसे यहाँ बैक्ड हो गया, उसी तरह ये क्या हो जाएगा इसका स्पेलिंग बोलिए, स्पेलिंग बोलिए क्या हो, स्पेलिंग वाह वेरी गुड, कौन बोला? दोनों बोला, ठीक है। बोथ ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, और मैं आई एम वेरी हैप्पी, हमको मैं बहुत खुश हो गया। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, आप लोगों ने मेरे बात को समझ भी लिया। चलिए इसको देख लीजिए, यहाँ पर आप वही है, देखिए ROB ER लगाए, डबल बी हो गया। अगर सिंगल बी कहीं पर मिल जाए तो वो गलत है, गलत हो जाएगा। अगर अगर आपसे पूछा जाए कि नो दिस इज द करेक्ट, ROB ER करेक्ट, तो आप क्या रीजन देंगे? आपको यहाँ पर रीजन देंगे कि यहाँ पर पहले वाला जो है वो वन सिलेबल वर्ड है। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद जो जुड़ रहा है सफिक्स, हाँ। तो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो वर्ड डबल हो जाएगा। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, वाह बहुत अच्छा रिप्लाई। योर रिप्लाई इज satisfactory. It means that any syllable word ending with single consonant and single vowel, अगर वन सिलेबल का वर्ड है और सिंगल वॉवेल और सिंगल कॉन्सोनेंट से एंड कर जाता है, तो उसमें अगर हम कोई भी सफिक्स लगाएंगे तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से रन का भी देख लीजिए। रन ये कैसा वर्ड है? यह वन सिलेबल वर्ड, और यहाँ पर सफिक्स हम लोग क्या लगाए? ING। अगर इसको यहाँ से ये एन को हटा दे तो क्या होगा, गलत की सही? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी रनिंग जो लिखा गया है सही है कि गलत है? गलत है। अरे एन तो रहने दिए ना, अब आपके आधार पर इसको स्ट्राइक आउट नहीं किया। RUNNING, तो ये सही कि गलत? सही है। चलिए सही है। ये तो भाई एक और बच गया, सेड को भी देख लीजिए। इसमें सफिक्स आपका EST लगाया गया है, और यहाँ देखिए डी को डबल कर दिया गया है। ठीक है, समझ में बात आ गया कि नहीं आया? चलिए आ गया। भाई इतना में ही काम नहीं चलेगा, ये तो बहुत सारा स्पेलिंग टेस्ट का एक छोटा सा जानकारी अभी हम लोग लिए हैं। अभी तक हम लोग क्लियर किया कि कोई भी वर्ड जो होता है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का कलेक्शन होता है। और अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट दो प्रकार का होता है, एक वॉवेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल की संख्या 5 होती है, कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है, और इस तरह से टोटल संख्या 26 हो जाता है। वॉवेल की संख्या किसी वर्ड में सिलेबल वर्ड को आइडेंटिफाई करता है या क्लियर करता है। अगर किसी अंग्रेजी वर्ड में एक वॉवेल है तो वन सिलेबल हो जाएगा,
अगर 2 वॉवेल है तो 2 सिलेबल हो जाएगा, 3 वॉवेल है तो 3rd सिलेबल हो जाएगा, अगर 4 वॉवेल्स है तो 4 सिलेबल हो जाएगा। इस तरह से अप टू दिस टाइम अभी तक डेका सिलेबल तक वर्ड है। डेका मतलब अंग्रेजी में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें 10 वॉवेल का यूज किया गया है अभी तक। ठीक है, तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक, यहाँ कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, सब नहीं लगेगा, कुछ एक्सेप्शन है। अब देख लीजिए क्या एक्सेप्शन है, क्या अपवाद है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये कैसा वर्ड है, पढ़िए स्पेलिंग विश प्लस WISH प्लस ED। ठीक है, ये कैसा वर्ड है बोलिए, सिंगल है, डबल है, क्या है? सिंगल सिलेबल वर्ड, सिंगल सिलेबल वर्ड है ना, या 1 सिलेबल वर्ड है। आप देखिए 1 सिलेबल वर्ड में ये देखिए एंड कर रहा है कितने वॉवेल से, S और H क्या है, बोलिए S और H क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये 2 कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा है, इसलिए देखिए H यहाँ डबल नहीं हुआ है। यहाँ देखिए अगर एक ही कॉन्सोनेंट से एंड करेगा तब डबल होगा, अगर 2 कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा है तो फिर ये कॉन्सोनेंट, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट जो है वो डबल नहीं होगा। अगर डबल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट। 1 सिलेबल वर्ड होना चाहिए और लास्ट में एक ही कंसोनेंट होना चाहिए। अगर 2 कंसोनेंट होगा तो नहीं चलेगा। चलिए एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कैसा सिलेबल वर्ड है, 1 सिलेबल। बढ़िया से 2 है, 2 है, E और A यहाँ 2 सिलेबल वर्ड है। तो 1 सिलेबल वर्ड का रूल रेगुलेशन यहाँ नहीं चलेगा। ये नहीं कि यहाँ पर A और R है तो यहाँ पर डबल R लगा देंगे और बोलेंगे सही हो गया। ओके, समझ में बात आ गया? कि कोई दिक्कत है तो बोलिए। एनीबॉडी? इसमें जो फेयर में 1 सिलेबल वर्ड रहेगा तभी इसमें ऐड होगा, वरना नहीं। कैसे सकेंगे श्रुति 1 सिलेबल का वर्ड करने के लिए? हम लोग का कैपेसिटी है इसके स्पेलिंग को बदलना। फियर का स्पेलिंग होता है FEAR। तो कौन वाला हटा देगी तुम, A को हटाएगी कि E को हटा देगी? कुछ हटा पाएगी? कुछ नहीं हटा पाएंगे। ये डबल सिलेबल का वर्ड है। ठीक है, इसमें 2 वॉवेल है, डबल सिलेबल का वर्ड है। कहीं ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर कंफ्यूजन कर लेंगे, AR को समझ लेंगे और यहाँ पर डबल R कर देंगे और पूरा खुशी खुशी आ जाएंगे कि मैंने तो सही कर दिया, और नंबर उसके लिए मिलेगा नहीं क्योंकि हम लोग गलत करके आ गए हैं। ठीक है, 1 सिलेबल का वर्ड होना चाहिए। लास्ट में देखिए यहाँ पर विश में जब कंसीडर कर रहे थे तो एक ही कंसोनेंट होना चाहिए। जब फियर में कंसीडर कर रहे थे तो 1 सिलेबल का ये वर्ड नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर R को डबल नहीं किया गया है। तो hope that there is no problem to understand these statement which is related to the 1 syllable words and in which type 1 syllable words and adding of the suffix in 1 syllable words help us to write correct spelling। तो हम लोग को किस तरह से 1 सिलेबल वर्ड का कंसेप्ट और 1 सिलेबल वर्ड में जो हम लोग सफिक्स डालते हैं वो हम लोगों को किस तरह से मदद करता है करेक्ट स्पेलिंग लिखने में। ठीक है, कोई दिक्कत है सर? हाँ बोलिए। ऊपर में जो विश था तो लास्ट में 2 कॉन्सोनेंट आया। हाँ जी। और नीचे फेयर है तो फेयर में 2 बीच में आया मेरा वोवेल्स। हाँ तो दोनों तो अलग अलग हो गया ना। अभी जैसे FEAR मतलब ये 1 सिलेबल का वर्ड नहीं हुआ, ये हो गया ये 2 सिलेबल का वर्ड हो गया। 1 सिलेबल वर्ड नहीं हुआ।
हाँ फिर से बोलिए। फर्स्ट वाला जो विश है वो वन सिलेबल वर्ड है, हाँ बट लेकिन हाँ उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट दो ठो बचा है, हाँ इसीलिए ये रूल नहीं लगा। नहीं लगा। और नीचे में दो वोवल से और लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसमें नहीं लगा रूल। नहीं, इसमें ये चूंकि वन सिलेबल का वर्ड ही नहीं आया, ये टू सिलेबल का वर्ड हो गया। यस सर, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया। यस सर। फियर आपका वन सिलेबल का वर्ड नहीं है, और अभी हम लोग पूरा चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं वन सिलेबल वर्ड का। तो फियर तो हो गया आपका टू सिलेबल वर्ड, और विश जो है आपका सिंगल सिलेबल का वर्ड था, लेकिन ये दो कॉन्सोनेंट आ गया लास्ट में, जिसके कारण ये रूल जो है यहाँ पर लगा ही नहीं। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया। मतलब ये दोनों रीजन में ये रूल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, आप अपना एक बार नाम फिर से बता दीजिए ताकि हमको थोड़ा याद आ जाए। रजिया परवीन। रजिया, रजिया जी ये अभी केवल सिंगल वन सिलेबल का वर्ड हो और सिंगल कंसोनेंट से अगर एंड करे तो वहां पर कंसोनेंट डबल हो जाएगा। अगर वन सिलेबल का वर्ड है और टू कंसोनेंट से एंड करे तो ये रूल यहाँ पर नहीं लगेगा, अर्थात कंसोनेंट डबल नहीं होगा। फियर वाला केस में रजिया जी यहाँ दो वॉवेल है, इसलिए ये टू सिलेबल वर्ड हो गया, इसलिए ये रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ओके, अब कोई कंफ्यूजन रह गया क्या? नो सर। चलिए, कंफ्यूजन नहीं रह गया तो थोड़ा सा इस टॉपिक को और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, है ना। चलिए पढ़िए तो इसको, रजिया जी पढ़िए, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन में, कुछ दिख रहा है? यस सर। पढ़िए। 2 or 3 syllable ending in single vowels and single consonant double the consonant। अब कहता है कि आपका जो इंग्लिश का जो वर्ड होगा वो कैसा होगा, टू सिलेबल होगा या थ्री सिलेबल होगा, है ना। और आपका वो एंड कैसे करेगा, तो एंडिंग करेगा, लास्ट में एक वॉवेल आएगा और एक ही कंसोनेंट आएगा, तो उस वाले केस में हम लोग कंसोनेंट को डबल कर देंगे। देखिए यहाँ बोल रहा है टू और थ्री सिलेबल, टू और थ्री सिलेबल, इट मीन्स दैट हम लोग यहाँ पर जो भी वर्ड का कंसिडर करेंगे उसमें दो या थ्री वॉवेल आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वॉवेल क्या हो जाएगा, आइदर टू और थ्री। चलिए लेके चलते हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, बिगिन। बिगिन। ठीक है, बिगिन को कंसिडर कीजिए, क्या क्या है इसमें। BEGIN। आप ऐसा कीजिए, इसको इस तरह से कर दीजिए, इसमें अल्फाबेट में कितना वॉवेल और कितना कंसोनेंट है इस वर्ड में। इसमें फर्स्ट में 3 कॉन्सोनेंट है और 2 वोवेल्स है। अगर 2 वॉवेल हो गया तो कैसा वर्ड हो जाएगा, ये 2 सिलेबल वर्ड हो जाएगा। वाह, आप तो आइडेंटिफाई कर लिए, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ बोलता है कि 2 सिलेबल वर्ड एंडिंग इन सिंगल वॉवेल एंड सिंगल कंसोनेंट। ये देखिए आई आपका क्या है, सिंगल वॉवेल है, और एन क्या है, सिंगल कंसोनेंट है, इसी पर एंड कर गया। तो अब बोलता है कि कॉन्सोनेंट को आप डबल कर दीजिएगा। अगर कोई सफिक्स इसमें लगाइएगा तो कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, माने एन जो है आपका डबल हो जाएगा। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। ओके। चलिए आप लोग हिंदी माध्यम, आप लोग हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं कि अंग्रेजी माध्यम के? हम हिंदी में पढ़ते हैं। अच्छा, चलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का यूज करेंगे और आप लोग को प्रयास करेंगे, थोड़ा आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश में यूज करेंगे और हम ज़्यादा हिंदी में यूज करेंगे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और आप थोड़ा अंग्रेजी में बोलेंगे तो आपका अंग्रेजी थोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है, आकर तो OCCUR। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कितना वॉवेल है, 2। कौन कौन, O and U। तो 2 सिलेबल का वर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ एंड जो कर रहा है, एंड में आपका क्या आ रहा है, U और R, मतलब सिंगल वॉवेल और सिंगल कंसोनेंट। अगर इसमें कोई भी सफिक्स लगाएंगे
तो ये कॉन्सोनेंट जो है डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कैसा वर्ड है? परमानेंट। परमानेंट नहीं, नहीं है परमिट सुरती, बताओ। परमिट है। परमिट है। देखिए ये कैसा वर्ड है? ये टू टू सिलेबल वर्ड है। चलिए एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन, अब तो पकड़िए, 1 2 तो काउंटिंग आता ही है, ऐसा थोड़ी ना। ई हो गया पहला, आई हो गया दूसरा, 2 वॉवेल है। अब तुम खट से बिना हेजिटेशन का ये 2 सिलेबल वर्ड है। अब 2 सिलेबल वर्ड है तो आप देखिए यहाँ लास्ट में क्या है आपका? IET है। तो यहाँ देखिए सिंगल वॉवेल सिंगल कॉन्सोनेंट आ गया। तो यहाँ जो भी सफिक्स लगाएंगे तो टी डबल हो जाएगा। इसको देखिए क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल। कंट्रोल में कैसा वर्ड है? ये भी सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा। अच्छा अब आवाज ठीक है? यस सर। चलिए ये देखिए कैसा वर्ड है? 2 सिलेबल वर्ड। 2 सिलेबल वर्ड। ये भी आपका एंड कर रहा है सिंगल वॉवेल और सिंगल कॉन्सोनेंट से। अब देखिए इसमें सफिक्स लगाते हैं और कैसे चेंज होता है। देखिए ये बिगिन है, सफिक्स लगा दिया ING, तो यहाँ पर एन क्या होगा? डबल हो जाएगा। देखिए यहाँ एन डबल हो गया है, ठीक है। यस। बिगिनिंग का स्पेलिंग यही होगा। अगर बिगिनिंग के स्पेलिंग में डबल एन ना लिख करके सिंगल एन लिख दे तो वो स्पेलिंग गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आकर का देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ed सफिक्स लगाए हैं तो अकर्ड का, ये अकर था, अकर्ड का स्पेलिंग हो जाएगा यहाँ डबल आर होगा। अगर डबल आर के बदले हम लोग सिंगल आर लगा देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर से यहाँ देखिए परमिट, परमिट में ed हम लोग ऐड किए हैं। देखिए यहाँ टी जो है आपका डबल हो गया है। अगर परमिटेड में सिंगल टी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। कंट्रोल में हम लोग ER लगाए हैं, इससे कंट्रोलर बन गया। कंट्रोलर में अगर हम सिंगल एल कर देते हैं यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल्स करने का जरूरत नहीं है, पिछला वाला में बहुत डिटेल्स किए, आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग बोलिए, उसके बाद फिर हम डिटेल्स करेंगे। अगर आप लोग बोलिएगा ओके समझ में आ गया तो आगे चलेंगे। रजिया जी, हैव यू एनी प्रॉब्लम? आपको कोई दिक्कत है यहाँ पर? नो सर। श्रुति जी आपको कोई दिक्कत है? ना सर। चलिए तो आगे चलते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी कुछ है। देखिए अपवाद क्या क्या है। वर्शिप कैसा वर्ड है बोलिए? डबल सिलेबल वर्ड है, ओ और आई। और देखिए IP से एंड कर रहा है, लेकिन डबल पी नहीं होगा वर्शिप्ड में। ये रिमेंबर रखना है, वर्शिप्ड में डबल पी नहीं होगा। ये नहीं कि वर्शिप आप इसके आधार पर लिख देंगे डबल पी करके तो आपका गलत हो जाएगा, ये अपवाद में आता है। हैंडीकैप, हैंडीकैप में देखिए आपका 3 सिलेबल वर्ड है। यहाँ ए का 2 बार उपयोग हुआ है और आई का 1 बार, तो 3 सिलेबल वर्ड हो गया। और लास्ट में यहाँ पर सिंगल कॉन्सोनेंट और सिंगल वॉवेल आया है। फिर भी जब हम इसको कुछ लगाएंगे तो ये डबल पी नहीं होगा। अगर डबल पी कर देंगे हैंडीकैप्ड में तो गलत हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए किडनैप, किडनैप में भी नहीं होगा। पैरेलल, इसको आप लोग को रिमेंबर रख लेना होगा, इस सब में ये रूल नहीं लगेगा। वर्शिप, हैंडीकैप। सर किडनैप में क्यों नहीं होगा? कौन सा में? किडनैप में? किडनैप में ये अपवाद में आ जाता है। जैसे बहुत सारा चीज होता है ना कि नहीं हम किसी पर कंसीडर कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो हम लोग बोल देते हैं नहीं है ये अपवाद में, ये फॉलो नहीं करेगा। तो इट मीन्स दैट किडनैप भी फॉलो नहीं करेगा। जब क्लास आगे चलते जाएगा तो इस सब के बारे में और हम डिटेल्स करेंगे। केवल आप इसको ये समझ लीजिए अपवाद के तौर पर है। यहाँ पर अभी जो रूल बताए ये रूल यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। इट मीन्स दैट वर्शिप, हैंडीकैप, किडनैप, पैरेलल
डू नॉट फॉलो द एफोरसेड रूल। तो जो अभी रूल बताए वो रूल यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा और क्लास को आगे बढ़ा देते हैं, और यदि कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा आप लोग के समस्या को जानने के बाद उसको दूर करेंगे। एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट? पर इसमें सिंगल पी ही रहेगा ना? किसमें? वर्शिप में, हैंडीकैप में, किडनैप में और पार्लेल में। वर्शिप में डबल पी नहीं आएगा, सिंगल पी ही रहेगा। हैंडीकैप में डबल पी नहीं आएगा, सिंगल पी ही रहेगा। किडनैप में डबल पी नहीं आएगा, सिंगल पी ही रहेगा। और पैरेलल में आपका डबल एल नहीं होगा। यदि कोई सफिक्स यहाँ लगा देते हैं, जैसे यहाँ लगाए थे ING, ED, ER, तो ये डबल नहीं होगा, ये अपवाद में आ जाता है, एक्सेप्शन में। जब आगे क्लास चलेगा तो इसके बारे में और डिटेल्स करेंगे, ठीक है? यस सर। तो फिर थोड़ा सा आगे लेके चले। यस सर। चलिए आगे लेके चलते हैं, पढ़िए इसको, क्या लिखा है? With the word to which the suffix full is added ends in डबल एल, I the डबल एल सर डबल एल है तो उसको अल पढ़ेंगे क्या? नहीं, डबल एल ये कोई मने वर्ड है जिसमें डबल एल आ जा रहा है लास्ट में, वही लिखे हुए हैं, ठीक है? अभी यहाँ डिटेल्स करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। द सेकेंड एल इज ड्रॉप, कहता है कि सेकेंड एल को हम छोड़ देंगे। देखिए एक दो एग्जांपल यहाँ पर, जैसे देखिए स्किल और विल पर कंसीडर करते हैं। स्किल और विल में यदि हम फुल लगाएंगे तो एक एल जो है यहाँ से ड्रॉप कर जाएगा। मतलब स्किलफुल का स्पेलिंग हो जाएगा SKILFUL, न कि SKILFUL। उसी तरह से विलफुल का स्पेलिंग हो जाएगा WILFUL। तो ये देख लीजिए, ये स्किल है, यहाँ फुल लगाए हैं। अब यहाँ पर यहाँ सिंगल ही एल है, देखिए डबल एल नहीं है, एक एल को ड्रॉप कर दिया है, एक एल को छोड़ देना। अब आपका दूसरा जो है विलफुल, विलफुल में देखिए इस एल को हम लोग ड्रॉप कर गए हैं और यहाँ पर लिख दिए हैं विलफुल। अब आज का क्लास यहीं पर ओवर हो जाता है। अब ज्यादा करेंगे तो चूंकि अभी आप लोग शुरुआती दौर में है, तो अभी 30-40 मिनट का जो क्लास हुआ या 60 मिनट का हो गया होगा। तो अब क्लास को, हाँ बोलिए। जो विल में ऐड किए हैं फुल को, हाँ। तो उसमें मतलब ऐड कर लिए तो विल फुल में डबल एल है ही नहीं, ये गलत हो गया है, इसको आप रही लीजिए तब, ठीक? ये एकदम बिल्कुल आपने आइडेंटिफाई किया सही, सिंगल ही एल होगा, ठीक है? विल फुल। ओके, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। अभी तो वीडियो में आ गया होगा, तो इट मीन्स दैट सिंगल होगा। यू आर, आपने बहुत अच्छा पकड़ा, WILFUL, ठीक है? विलफुल, ठीक है? तो रजिया जी आपने बिल्कुल सही देखा, बस बिल्कुल इसी तरह से माइंड ओपन करके क्लास लेना है। तो आज का क्लास मैं यहीं पर ओवर कर देता हूँ। थैंक्स टू ज्वाइन द क्लास, आप मेरे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और होप दैट, मैं ये आशा करता हूँ आप जिस पर्पस के लिए इस क्लास को लिए वो पर्पस आपका पूरा हो जाए। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्पस को लेकर के मेरे साथ इस क्लास में आए, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह का यदि क्वेश्चन आपका आ जाता है तो मैं ऐसा आशा करता हूँ आप वहाँ सही कर लेंगे, और उसके एवज में आपका जो भी नंबर मिलने को है वो नंबर आपको मिल जाएगा। तो ओके, आज का क्लास ओवर करें। यस। इस तरह का ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक हम शेयर कर देंगे, और आप लोग को भी किसी टॉपिक में चाहिए तो आप उस टॉपिक का नाम लिख देंगे ग्रुप में। आज मैं रजिया जी आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, आप वहाँ ग्रुप में लिखने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। आपको जो ज़रूरत है आपके एजुकेशनल
प्रॉब्लम को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। और ओके सर। आपका जो भी एजुकेशनल प्रॉब्लम होगा आप वहाँ लिख सकते हैं। और आज का क्लास मैं यहीं पर ओवर करता हूँ। मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, आप उस पीडीएफ को देख लेंगे। मैं इस वीडियो को यूट्यूब में भी अपलोड कर दूँगा, आप लोग यूट्यूब में भी एक दो बार और देख लेंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और चलिए, नो आई एम गोइंग टू ओवर द क्लास, मैं क्लास को ओवर